जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज बेटा हमारा टॉपिक है प्लांट मूवमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा यहाँ से निकालते हैं वो। और कहते हैं बेटा जो प्लांट के मूवमेंट्स हैं बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स हैं, टू मेन टाइप्स हैं, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक। फर्स्ट आर द ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। ऑटोनोमिक क्या होता है? इटसेल्फ, विच आर ड्यू टू देयर इंटरनल काजेस। तो उनकी अपनी तब्दीलियों की वजह से ये मूवमेंट पैदा होती है। ये ऑटोनोमिक है। ऑटोनोमिक इटसेल्फ, अपने आप। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स खुद ब खुद होने वाले मूवमेंट्स हैं ड्यू टू द इंटरनल काज, इंटरनल स्टिमुलाई। वजूहात इसकी अपनी होनी है। वजूहात बेटा इनकी अपनी होती हैं, तो इंटरनल काजेस की वजह से ये मूवमेंट होती है और स्पॉन्टेनियस है। फर्दर इट हैज थ्री टाइप्स: टेक्टिक, टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट्स। टेक्टिक है बेटा, टर्गर है और ग्रोथ मूवमेंट्स है। बेटा उसने खामखा टेक्टिक को इस ऑटोनोमिक के अंदर रखा हुआ है। हालांकि हायर क्लास में जाकर आप पढ़ेंगे वह टेक्टिक को वो पैराटोनिक के अंदर प्लेस करेगा, इसके अंदर। चलिए फिलहाल आप बेटा अपने बुक के मुताबिक वैसा पढ़िएगा, उसने टेक्टिक को इस ऑटोनोमिक के अंदर प्लेस किया हुआ है। पहले बेटा आगे टेक्टिक मूवमेंट्स। द मूवमेंट्स ऑफ द इंटायर सेल और ऑर्गेनेल्स और द ऑर्गेनिज्म। इसमें पूरे का पूरा वो जो ऑर्गेनिज्म है या बेटा उसके पूरे का पूरा जो सेल है या ऑर्गेनेल्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। फिर बेटा ये मूवमेंट टुवर्ड्स भी हो सकते हैं, टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। स्टिमुलस मुहर्रिक, स्टिमुलाई स्टिमुलस की जमा है मुहर्रिकात। फिलहाल बच्चा मुहर्रिक, तहरीक पैदा करने वाला, उसमें हरकत पैदा करने वाला वो स्टिमुलस है। जैसे बेटा आप स्टूडेंट हैं, आपका स्टिमुलस आपका फ्यूचर खड़ा हुआ है, वो आपको उकसाता है, उकसा रहा है, तहरीक पैदा करता है कि आप पढ़ें। वो मेडिकल का शोबा स्टिमुलस है आपके लिए, टीचर स्टिमुलस है आपके लिए। तो बेटा यहां पर कहता है कि टेक्टिव मूवमेंट्स में या पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरे का पूरा बच्चों सेल या जो ऑर्गेनेल्स है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस उसकी मूवमेंट होगी। फिर बेटा याद करना कि अगर मूवमेंट बच्चों टुवर्ड्स द स्टिमुलस है वो पॉजिटिव मूवमेंट है, अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस तो फिर बच्चों को नेगेटिव हो जाती है। देन टेक्टिक इज अ फर्दर टू टाइप्स। इसकी बेटा फर्दर टू टाइप्स आ रहे हैं, फोटोटेक्टिक और कीमोटेक्टिक। अब जैसा कि बेटा उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, फोटोटेक्टिक। फोटो मीन क्या होता है बच्चों? लाइट। इट इज ड्यू टू इन रिस्पॉन्स ऑफ द लाइट। इसमें स्टिमुलस बच्चों लाइट है, लाइट की वजह से उस प्लांट में रिस्पॉन्स पैदा होगा। फिर बेटा वो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट यानी स्टिमुलस हो सकते हैं। अगर टुवर्ड्स द लाइट होगा तो रिस्पॉन्स होगा पॉजिटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट। अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा, लाइट होगा, देन बेटा वो रिस्पॉन्स नेगेटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल बेटा समझाते हैं। पॉजिटिव मूवमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। साइक्लोसिस दायरे में हरकत किसकी? साइटोसोल की, साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की यानी कि साइटोसोल की जो दायरे में हरकत है वो साइक्लोसिस है। बेटा होता ये है, जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चों एक सेल खड़ा हुआ है, सेल है, और इधर से बच्चों लाइट आ रही है, इस साइड इस कोने के ऊपर लाइट आ रही है। उस लाइट को कैप्चर करने के लिए उस साइड के ऊपर सारे क्लोरोप्लास्ट इधर इकट्ठे हो जाते हैं। बेटा जो लाइट आ रही है अगर सेल की इस साइड पे ज्यादा पड़ रही है तो देन उस सेल के जितने क्लोरोप्लास्ट हैं वो इस एंड के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। ये क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट है टू कैप्चर द लाइट। ये क्लोरोप्लास्ट की पॉजिटिव फोटोटेक्टिव मूवमेंट होगी।
इसमें एज ए होल ऑर्गेनेल बच्चों मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव फोटोइफेक्टिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स द लाइट टू कैप्चर द लाइट इज द पॉजिटिव फोटोइफेक्टिव मूवमेंट। जैसे कि बच्चों इस एक डायग्राम बेटा आगे पीछे हो गया, तो बड़ा नजर नहीं आ रही आपको, फिर आपको बाद में दिखा दूंगा। डायग्राम बेटा 3। तो बड़ा सिंपल क्या हुआ कि लाइट को कैप्चर करने के लिए सेल की उस साइड पर क्लोरोप्लास्ट का ज्यादा इकट्ठा हो जाना, ये पॉजिटिव फोटोइफेक्टिव मूवमेंट है। या बेटा आपने पढ़ा होगा कि वो जो पढ़ा होगा जैसे बेटा क्लेबर्डोमोनास है या बेटा जुगलीना वगैरह है। हालांकि क्लेबर्डोमोनास और जुगलीना न्यू क्लासिफिकेशन के मुताबिक प्लांट्स में शामिल बेटा नहीं होते, वो प्रोटिस्ट है। आपने पढ़ा होगा बेटा क्लेबर्डोमोनास या मेरे बच्चों वो जो जुगलीना है, लाइट को कैप्चर करने के लिए उस साइड के ऊपर मूव कर जाता है। अब क्योंकि वो सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल लिविंग है, पूरे का पूरा सेल, पूरे का पूरा वो लिविंग, वो लाइट को कैप्चर करने के लिए उस साइड के ऊपर जा रहा है। वो क्लेबर्डोमोनास या बेटा जुगलीना, ये इनकी मूवमेंट पॉजिटिव फोटोइफेक्टिव मूवमेंट कहलाएगी। फिर बेटा कीमोटैक्टिव मूवमेंट, कीमो बच्चों कीमो में केमिकल, इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल्स, केमिकल की वजह से अगर कोई मूवमेंट हो रही है वो कीमोटैक्टिक है। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ द लिवर वर्ड स्पर्म, चैप्टर 9 में पढ़ा था आपने इसको, ब्रायोफाइट्स को पढ़ा था आपने वहां पर, लीवर वर्ड्स हेपेटिक अपसीटा, सब डिवीजन था हेपेटिक अपसीटा, लीवर वर्ड्स, तो उसकी बच्चों एग्जांपल थी। तो उसकी शक्ल लीवर लाइक होती है, जिगर की तरह होती है। वर्ड्स मीन बच्चों प्लांट से हर्ब्स है। तो उनके जो स्पर्म है कीमोटेक्टिकली वो आर्चिगोनियम की तरफ, फीमेल पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये उन फर्म के, सॉरी बच्चों लीवर वर्ड्स के स्पर्म की मूवमेंट है, ये पॉजिटिव कीमोटेक्टिक है, ये कीमोटेक्टिक मूवमेंट है। या बड़ा पढ़ा चैप्टर 9 में आपने एडियंटम को, उसमें एक हार्ड शेप, उसका गेमिटोफाइट हमने पढ़ा था, इसका नाम था बच्चों प्रोथैलस, याद करो उसको, प्रोथैलस। ये गेमिटोफाइट ऑफ एडियंटम वो हार्ड शेप था। उसमें जो उसके स्पर्म थे वो आर्चिगोनियम की तरफ मूव करके जाते थे। तो उनकी जो स्पर्म की मूवमेंट है वो भी कीमोटैक्टिक है और पॉजिटिव कीमोटैक्टिक है। बेटा केमिकल कहां से है? बेटा स्पर्म है ना, बेटा अंदर उसका डीएनए तो खड़ा है, डीएनए बच्चों केमिकल है कि उसका, उस इंफॉर्मेशन तो बेटा उसके अंदर मौजूद है, उसके जरिए स्पर्म मूव करके उस फीमेल पार्ट तक जाएगा। या वैसे बेटा जो फीमेल पार्ट आर्चिगोनियम होती है वो भी अपने अंदर से कुछ केमिकल निकालती है। देखते हैं बच्चों वहां पर हर क्लासेस में, ओजेस आउट सम केमिकल, ओजेस निकालना, निकलना। तो जब आर्चिगोनियम में से, फीमेल पार्ट में से कुछ केमिकल निकलेंगे तो ये स्पर्म बेटा मूव करके उस तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होके जाएगा उस तरफ। उसने बेटा आपको समझाया है कि फर्म के स्पर्म की यानी कि एडेंटम के स्पर्म की मूवमेंट या लीवर वर्ड्स के स्पर्म की मूवमेंट, ये कीमोटैक्टिव मूवमेंट है और पॉजिटिव कीमोटैक्टिव मूवमेंट है। बेटा पहली टाइप ऑटोनोमस मूवमेंट से खत्म हो गया, टेक्टिव मूवमेंट। बेटा देखो ना, हमने कहा था टेक्टिक को ऑटोनोमी के अंदर नहीं होना चाहिए। बेटा ऑटो होते हैं ड्यू टू इंटरनल काजेस, टेक्टिव में जरा चेक करो, फोटो बच्चों लाइट है, लाइट तो एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल नहीं है। बेटा कीमो मीन केमिकल, केमिकल बच्चों एक्सटर्नल खड़ा हुआ है, वो जो आर्चिगोनियम के अंदर से केमिकल बच्चों निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि टेक्टिक को ऑटोनोमिक के अंदर नहीं रखना चाहिए, ये असल में पैराटोनिक के अंदर आती है। यहां पर इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल काजेज आ रही है। बड़ा आगे चलते हैं। अब दूसरी टाइप आएगी ऑटोनोमिक की, टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट, टर्गर बेटा क्या है? ड्यू टू चेंज इन द टर्गर प्रेशर बाय गेनिंग और लूजिंग द वाटर। टर्गर प्रेशर की वजह से चेंज पैदा होगी इनके सेल्स के अंदर। या तो बेटा वाटर एंटर होगा तो बेटा वहां से लूज होगा,
देन इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, इसके बाद आगे टू टाइप्स आ रहे हैं, स्लीप मूवमेंट्स और रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट्स क्या है? हाँ बेटा हम कह रहे थे टारगेट बेटा मूवमेंट्स है, फर्दर बेटा उसके टू टाइप्स हैं, स्लीप मूवमेंट्स और रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट्स क्या है? सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, फलीदार पौधे जिनका ताल्लुक फैमिली लेग्यूमिनोसी से है, जैसे बेटा हम कहते हैं वो दालें, बीन वगैरह हो गए, बीन्स दालें, या हमारे इर्द गिर्द बड़ा मौजूद है बहुत से ऐसे दरख्त हैं, जैसा कि वो सरी का पौधा, सिरी सिरस, या बड़ा होता है वो कीकर वाला दरख्त पे खड़ा हुआ है, उनमें फलियां लगती हैं, या वो जो मटर है, बीन्स दालें वगैरह है। So some leguminous plants like the bean lower their leaves in the evening and raise them in the morning. आज गौर करना कि जो बच्चों सरी का दरख्त है, हर शाम उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, हर शाम उसके पत्ते मुरझाते हैं और हर सुबह जाकर दोबारा वो हरे भरे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये जो मूवमेंट है ये बड़ा स्लीप मूवमेंट है, ये बड़ा क्या कहते हैं, स्लीप मूवमेंट्स है। अब ये होता क्या है बेटा, ड्यू टू डेली चेंज इन द टर्गर प्रेशर इन द पल्विनस, रोजाना तब्दीली पैदा होगी टर्गर प्रेशर के अंदर, कहां पर? पल्विनस में। पल्विनस क्या होता है? बेसिक स्वोलन पोर्शन ऑफ द पिट्यूल, बेसिक स्वोलन पोर्शन ऑफ पिट्यूल। पिट्यूल क्या होता है बच्चों? लीफ की डंडी, लीफ की डंडी का बुनियादी फूला हुआ हिस्सा, जैसे कि यहाँ पर दिखाते हैं, पूरा यहाँ पर लीफ लगे हुए हैं, सारे लीफ आगे जा रहे हैं, लीफ की ये पिट्यूल है, पिट्यूल का बेसिक जो पोर्शन है ये वाला, इसे कहते हैं बेटा पल्विनस। ये पल्विनस है बेटा, ये दूसरे का पल्विनस है, ये बेटा इसका पल्विनस है, ये पल्विनस खड़े हुए यहां दिखा रहे बेटा आपको, ये पिट्यूल जा रहे हैं, पिट्यूल है, इसका बेसिक पोर्शन बच्चों ये पल्विनस है, और पल्विनस के ऊपर वैसे बेटा दिखा रहे हैं कि छिलका नुमा चीज खड़ी हुई है, कवरिंग खड़ी छोटी सी, इसका नाम होता है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल्स आर कवरिंग ऑफ द पिट्यूल। बेटा पिट्यूल की बेस पर तो थोड़े बहुत ऐसे कवरिंग खड़ी होती है, उसे स्टिप्यूल हम कहते हैं। असल में क्या होता है, उसके लीफ हर शाम बच्चों मुरझाते क्यों है? बेटा लीफ खड़ा हुआ है, शाम को बच्चों ऐसे मुरझा जाएगा, अगली सुबह जाकर दोबारा हरा भरा हो जाएगा। होगा क्या बच्चों, उसका जो पल्विनस बेटा खड़ा होता है, पल्विनस है, इस पल्विनस में मौजूद जो बच्चों सेल्स हैं, यहां जो बेटा सेल खड़े होते हैं, ये सेल अपने अंदर से वाटर को निकालना शुरू कर देते हैं। वाटर बच्चों इन सेल में से लूज होना शुरू हो जाएगा। जब बेटा सेल में से वाटर लूज होगा, सेल बच्चों ऐसे कोलैप्स करेंगे, मुरझाएंगे, तो जब यहाँ पर मौजूद सारे सेल, वो जो हजारों सेल बेटा खड़े हुए हैं, तो सारे जब मुरझाएंगे तो ये स्ट्रक्चर सारा बच्चों डाउनवर्ड आएगा, नीचे को आ जाएगा, वो लीफ बच्चों मुरझा जाएगा। अगली सुबह दोबारा क्या होगा, जब लाइट दोबारा आना शुरू होगी, वाटर बेटा इन सेल में दोबारा दाखिल होगा, और वाटर ऐसे भरेगा जैसे गुब्बारे के अंदर हवा को भरा जा रहा हो। वो सारे सेल्स है तो दोबारा टर्जिड हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और स्ट्रक्चर है बेटा ऐसे दोबारा वो ठीक हो जाएगा। ये हर शाम बच्चों वो पत्ता मुरझाएगा, डाउनवर्ड आएगा ड्यू टू द लूज ऑफ द टर्गर प्रेशर, और हर सुबह दोबारा टर्गर प्रेशर गेन करके दोबारा वो ठीक हो जाएगा। ये होते हैं बच्चों स्लीप मूवमेंट्स ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर, और किरदार बच्चों पल्विनस में हो रहा है। नंबर 2 बेटा है रैपिड मूवमेंट ऑफ द लीफलेट्स। रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, कंपाउंड लीफ ऑफ मिमोसा। मिमोसा टच मी नॉट प्लांट का नाम है, छुई मुई का पौधा, छुई और मुई, टच मी और नॉट। अगर मिमोसा लीफ को आप बच्चों टच करते हैं, जस्ट जो ही टच करेंगे ना, उसके पत्ते ऐसे बच्चों सारे के सारे कोलैप्स कर देंगे, मुरझा जाएंगे। ये रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स है बेटा। इसमें चक्कर सारे का सारा वही पल्विनस का खड़ा हुआ है। वहां क्या किया था आपने, वहां बड़ा लिखा था आपने कि वाटर मैलिक्यूल बाहर निकलते हैं। यहां से अब एक और चीज का इजाफा कर देना है कि पहले बच्चों उन पल्विनस के सेल्स में से पोटेशियम आयन लूज होगा, पोटेशियम आयन बड़ा बाहर को निकलते हैं।
जब बेटा पोटेशियम आयन बाहर को निकलेगा तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जो ही बेटा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले उसके बाद काम तो बेटा वही होगा कि इन सेल्स का टर्गर प्रेशर लूज होगा, स्ट्रक्चर बच्चों ढीली हो जाएगी, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा और लीफलेट बच्चों नीचे को आ जाएगा या ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, मुरझा जाएगा। बेटा क्या किया आपने, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स में आपने एक और चीज का इजाफा किया कि पहले इन मिमोसा प्लांट्स का जो पल्विनस खड़ा हुआ है, इन सेल में से पोटेशियम आयन बेटा बाहर को आएंगे, सेल में से बाहर को आएंगे, पोटेशियम आयन के साथ बेटा वाटर मॉलिक्यूल बाहर को आएगा और फिर उसके बाद सारा काम वही होगा कि वाटर के निकलने की वजह से उसका बेटा टर्गर प्रेशर लूज होगा और उसके पत्ते कोलैप्स हो जाने, मुरझा जाने। जैसे बेटा यहां दिखा रहे हैं आपको, जस्ट उसने टच किया है तो बेटा वो टच कर रहा है, मिमोसा प्लांट खड़ा हुआ है और उसके पत्ते उसी वक्त कोलैप्स कर गए, मुरझा गए। विद इन अ सेकंड ऐसा काम होगा और 10 to 15 मिनट्स के बाद दोबारा बेटा उसकी रिकवरी हो जाएगी, दोबारा हरे भरे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये जो बेटा लीफ खड़े हुए हैं, ये लीफलेट्स है, छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं, इसे कहते हैं लीफलेट्स। और ये कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ। बेटा कंपाउंड लीफ क्या होते हैं, असल में किसी जमाने में बेटा ये एक ही लीफ था, अब वो छोटे छोटे हिस्सों में बच्चों तकसीम हो चुका है, ये है कंपाउंड लीफ। बेटा कंपाउंड लीफ में छोटे छोटे बेटा लीफलेट्स बनते हैं, ये लीफलेट्स हैं, कंपाउंड लीफ बना हुआ है। उसने कहा था जो कंपाउंड लीफ बेटा होते हैं, जैसे मिमोसा प्लांट है उसके लीफलेट्स हैं, जो ही बेटा आप उसको टच करेंगे, टच बच्चों मैकेनिकल वर्क है, उसी वजह से ये पत्ते उसके मुरझा जाएंगे। बेटा इसे कहते हैं सिज्मोनास्टी भी कहते हैं, सिज्मोनास्टी, रिस्पांस टू मैकेनिकल स्टिमुलाई, सिज्मोनास्टी है। तो बेटा उसने आपको बताया कि टर्गर प्रेशर की वजह से बेटा दो मूवमेंट्स हैं, सलीम मूवमेंट्स जो लेग्यूमिनस प्लांट में होती है जहां उनके पत्ते हर शाम बेटा मुरझाते हैं, और रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स है, ये आपको मिमोसा प्लांट में नजर आएगी। और नंबर थर्ड बेटा एक और लास्ट टाइप आ रही है ऑटोनोमिक ग्रोथ मूवमेंट्स। तो याद करो हमने कहा था ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की 3 टाइप्स हैं, टैक्टिक और टर्गर टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स। बेटा टैक्टिक और टर्गर मूवमेंट्स को हमने बयान कर दिया है, अब बेटा आ रहे हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ द प्लांट्स ऑर्गन, unequal growth on the two sides of the plant organs like stem, roots, tendrils, etc. बेटा प्लांट की जो स्टेम है या बेटा रूट्स हैं या उसकी टेंड्रिल्स हैं, अगर उस स्टेम की या रूट्स की टेंड्रिल की दोनों साइडों पर ग्रोथ एक जैसी ना हो रही हो, इसे बेटा कहते हैं अनइक्वल ग्रोथ या डिफरेंशियल ग्रोथ। डिफरेंशियल ग्रोथ में डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है। जैसे बेटा मैं कहता हूं ये बच्चों स्टेम खड़ा हुआ है, स्टेम की दो साइडें आ गई हैं, अगर दोनों साइडों के ऊपर ग्रोथ एक जैसी ना हो रही हो उसे कहते हैं बच्चों डिफरेंशियल ग्रोथ। उसी वजह से प्लांट की टहनियों के अंदर वो झुकाव आता है, मुड़ाव आता है, वो डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है। तो जब भी बड़ा प्लांट के किसी ऑर्गन के अंदर मुड़ाव आएगा, मोड़ आएगा, समझ आना उसकी दोनों साइडों पर ग्रोथ एक जैसी बच्चों नहीं हो रही, वो डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। समझाएगा बेटा अभी आपको डिफरेंशियल ग्रोथ कैसी होती है। इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। एपिनास्टी शोन बाय द लीव्स और द पेटल्स, ऐसी मूवमेंट्स लीव्स या बेटा पेटल वो शो करती हैं। बेटा एपी क्या होता है, अपर सरफेस ऑफ द लीव्स या पेटल्स शो मोर ग्रोथ एज कंपेयर टू द लोअर। बेटा ग्रोथ में फर्क आ गया ना, बेटा ग्रोथ में फर्क आ गया है कि अपर सरफेस के ऊपर ग्रोथ ज्यादा है उस पेटल या लीव की, और बेटा लोअर के ऊपर कम है। कैसे, जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूं ये बच्चों बड है, बड किसे कहते हैं, बंद कली को। अब ये फूल खिला नहीं है, अनखिला फूल तो बड होता है, कली होता है। ये समझ ले बेटा उसकी पेटल है दोनों, जब फूल खिलेगा तो पेटल बच्चों एक दूसरे से अलहदा होंगी और फ्लावर यूं हो जाएगा, ऐसे है ना।
अगर ओपन कंडीशन में आप देखें बेटा पेटल खड़ी हुई है, ये है उसकी अपर साइड, ये है बच्चों उसकी लोअर साइड, दो साइड है। बर्ड कंडीशन में अगर इस पेटल की अपर साइड पर ग्रोथ ज्यादा होगी, अगर बेटा ग्रोथ यहां पर ज्यादा है तो बेटा दूसरी साइड पर ग्रोथ उसकी वजह से कम हो जाएगी। तो बेटा डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं कि बर्ड कंडीशन में अगर उस पेटल की अपर साइड के ऊपर ग्रोथ बच्चों ज्यादा होगी, बेटा लोअर के ऊपर अगर कम होगी, यहां ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से ये पेटल बच्चों बाहर को निकलेगी, ये यूं हो जाएगी, कली खुल जाएगी, फूल खिल जाएगा। तो बेटा यहां पर ग्रोथ ज्यादा हो रही है और बेटा यहां पर ग्रोथ उसकी कम हो रही है, ये डिफरेंशियल ग्रोथ है। देन इट विल लीड टू द ओपनिंग ऑफ द बर्ड, बेटा बर्ड उसका ओपन हो जाएगा। तो एपिनास्टी में बर्ड कंडीशन में अगर पेटल की अपर साइड पर ग्रोथ बच्चों ज्यादा है तो बेटा यहां पर कम हो जाएगी। दोनों साइड के ऊपर ग्रोथ में फर्क आ रहा है, इसे कहते हैं अनइक्वल ग्रोथ, ये बड़ा डिफरेंशियल ग्रोथ है। तो अगर अपर के ऊपर ग्रोथ ज्यादा होगी देन उसका बर्ड जाकर ओपन हो जाएगा, ये है बेटा एपिनास्टी। बेटा हाइपो उसका उलट है, उसकी दूसरी टाइप बेटा क्या है, हाइपोनास्टी। ये वाली हाइपो बेटा क्या होता है, लोअर, उसको उल्टा दें आप। जो बात बच्चों वहां एपी में आपने पढ़ी है हाइपो के अंदर उल्टा दें, सबसे आसान है। यहाँ क्या होगा कि लोअर सरफेस के ऊपर ग्रोथ बच्चों ज्यादा होगी। अब लोअर पे ज्यादा है बेटा, एपी में अपर के ऊपर ग्रोथ ज्यादा हुई थी और बर्ड वहां पर ओपन हो गया था, फूल खिल गया था। अब ये उसका उलट है, या अगर लोअर पर ग्रोथ ज्यादा होगी तो बर्ड उसका क्लोज रहेगा, बर्ड ओपन नहीं होगा, फूल नहीं खिलेगा। कैसे? जैसे बेटा मैं कहता हूँ सेम उसी तरह, ये बर्ड खड़ा हुआ है, ये इसकी बच्चों लोअर साइड है, ऐसे लोअर साइड है। अगर लोअर के ऊपर बच्चों ग्रोथ ज्यादा होगी तो वो और ज्यादा ऐसे क्लोज हो जाएगा, और क्लोज हो, क्योंकि बच्चों यहां पर ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो बर्ड बेटा क्लोज हो जाएगा, ये हाइपोनास्टी है। बेटा इस वक्त अपर के ऊपर ग्रोथ कम है, बेटा ग्रोथ कम हो रही है तो पेटल क्लोज हो रही है, बेटा यहां पर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, देन इट विल लीड्स टू द क्लोजर ऑफ द बर्ड, तो बर्ड उसका और क्लोज हो जाएगा, वो ओपन ही होगा। बेटा एपी में अपर के ऊपर ग्रोथ ज्यादा है, वहां बर्ड ओपन हो जाएगा। बेटा हाइपो में अगर लोअर के ऊपर ग्रोथ ज्यादा होगी तो बर्ड उसका क्लोज हो जाएगा, ये हाइपोनास्टी है। देन नंबर थर्ड बेटा टाइप आ रही है नोटेशन, zigzag movement of the stem to alternate changes in the growth on opposite sides, zigzag movement। जैसे बेटा हम कहते हैं कि वो तरबूज है या खरबूज है, उसकी बेल में ऐसे खम पड़े होते हैं सांप की तरह। अगर बेटा उसमें खम मारे इसका मतलब है उसकी दोनों साइडों के ऊपर ग्रोथ बच्चों एक जैसी नहीं हो रही, ये डिफरेंशियल ग्रोथ हो गई। जब बेटा उसने इधर मूव करना है, अंदर को आना है, बेटा अंदर के आने का मतलब है उस वक्त इस साइड के ऊपर ग्रोथ उसकी कम हो रही है, इधर बच्चों ग्रोथ उसकी ज्यादा हो रही है, देन उसका मुड़ाव इधर आएगा। अगर उसने इधर को आना है तो उसमें बड़ा इधर ग्रोथ कम है, इधर बच्चों ज्यादा हो रही है, ये डिफरेंशियल है, बच्चों ग्रोथ हो रही है। आसान आसान बेटा ये कि जिधर उसका खम पड़ेगा, खम बेटा खम और ग्रोथ कम, रटा मान लो इसको, रटा लग जाएगा सर, खम और ग्रोथ कम। अगर बेटा खम इधर है तो ग्रोथ इधर कम है, जब बेटा खम इसका इधर को आएगा अब ग्रोथ इधर कम है, तो जिधर बच्चों का खम पड़ेगा ग्रोथ उधर कम हो जाने, ये होते हैं जिगजैग।